Welcome dear students. Today we learn some questions of इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको अपन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121, इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो पिछले वाले वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के जो निवासी हैं उनके मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी थी? इराक की सभ्यता या दजला और फरात नदियों की जो सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। कारण इसका ये है कि मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी उनके साथ में व्यापारिक संबंध थे, तभी मेसोपोटामिया के अंदर हड़प्पा की बहुत सारी मुद्राएं अपन को मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो गलत जो कथन है उसको चुनना है। तो इसके अंदर आप देखो, पहली बात, वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, ये बिल्कुल सही है। वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे, ये भी सही है। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों, तो ये क्या है? कालीबंगा, गंगा नहीं है ये, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर लिया था, तो वो भी सही है कि कालीबंगा के लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे जो अलंकृत होती थी। लोथल के निवासियों के निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। तो लोथल के जो निवासी हैं उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, और आपको मालूम है लोथल के अंदर गोदीवाड़ा है, ये मिला था। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 123 में देखो, सूची फर्स्ट को अपन को सूची सेकंड से मिलाना है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे पर है, तो ए के अंदर 3 आ जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के अंदर घग्गर नदी पर है, तो बी के अंदर 2 आ जाएगा। तो आप इसको मिलाओ, ए के अंदर 3 कौन से में है? तो ए के अंदर 3 ये आ गया, बी के अंदर घग्गर नदी 2, तो 2 इसका मतलब ये आ जाएगा। से के अंदर हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर है, 4 आ गया, और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पर, तो इसका आंसर 1 आ गया। कौन सा आ गया? 1 आंसर आ गया। 24वां देखो, 124, सुमेलित कीजिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो जो कांसे की नर्तकी मूर्ति है वो 11.5 सेंटीमीटर की है, और इसका एक हाथ है वो कंधे के ऊपर है, और बाएं हाथ के अंदर कंधे तक चूड़ियां हैं, और नीचे पैर से ये टूटी हुई है। तो ये कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है मूर्ति? ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। फारस की खाड़ी की मुद्रा, फारस की जो खाड़ी की मुद्रा है वो लोथल से मिली है। और धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति है ये, तो धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति है ये हड़प्पा से मिली है। और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा से मिली है। तो कांसे की नर्तकी मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो। एम में 3, तो आप देखो, ए के अंदर 3 ये आ गया, ब के अंदर फारस की मुद्रा लोथल से, तो ये ब में 2, तो ये आंसर इसका 4 आ जाएगा। 3, 2, 1 और 4, तो आंसर 4 इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 125, निम्न में से कौन सा नरजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? एल्पीय मिलता है, भूमध्य सागरीय मिलता है, मंगोलियन मिलता है, निग्रोटो नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? तो अपन को मालूम है कि सन 1921 के अंदर जब हड़प्पा है उसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता है वो प्रकाश में आई। तो 1921-22 इसका 1 आंसर आ जाएगा, तो 1 कर लेना इसके अंदर। हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातात्विक निदेशक कौन थे? तो हड़प्पा का जो पुरातात्विक खनन हुआ था उस समय जॉन मार्शल इसके पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, तो आंसर 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो रंगपुर है, ये माद्रा नदी के तट पर है, तो सुमेलित नहीं है। बनवाली है, ये सिंधु सरस्वती नदी, ये सही है। मिताथला सिंधु नदी नोट, कालीबंगा गादर नदी नोट, तो इसके अंदर आंसर 2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 2 आंसर इसका आ जाएगा 128 में। आगे देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्ति सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो
आर.सी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार तो है साहब, एस.आर. राव भी है, एम.एस. वत्स भी है, तो आर.सी. मजूमदार है वो इससे संबंधित है नहीं है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें देखना कि कौन सा कथन सत्य है। गृह निर्माण तराशे गए उपयुक्त पालीसार पत्थरों से होता था। तो गृह निर्माण है, सही अपन को क्या चुनना है इसके अंदर, सही कौन सा है ये चुनना है। तो पालीसार तो उस समय पर पत्थर नहीं हुआ करते थे। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे ये सब लोहे के बने थे। तो लोहे का कुछ भी नहीं बना हुआ था, सब कांसे के बने हुए होते थे या तांबे के, तो ये भी गलत है। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। तो अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, उसका फर्श है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, तो ये सही है। और यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ के निवासी हैं उनको स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान था, इसलिए आंसर इसका 3 आ गया। कौन सा आ जाएगा? 3rd इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जगह सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं? तो सिंधु घाटी में मिले हैं, गंगा घाटी में भी कुछ मिले हैं, ब्रह्मपुत्र में नहीं मिले, और काठियावाड़ प्रायद्वीप में बहुत सारे मिले हैं। तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कोई भी इसका अवशेष अपन को नहीं मिला है। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, वह नगर कौन सा था? तो वह नगर हरियूपिया था। क्या था? हरियूपिया। हड़प्पा के लिए हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। इसी तरह मेसोपोटामिया के अंदर जो सिंधु सभ्यता है उसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ प्रजाति के थे, तो ये तो सही है। सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य प्रजाति के थे, तो आर्य तो नहीं थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक, सिंधु सभ्यता है इसके जो संस्थापक है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज प्रजाति के थे, ये भी सही है। और सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे, तो ये सबसे सही, इसका आंसर 4 आ जाएगा और 4 इसका आंसर है। अगला देखो, कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? तो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 विधि है, उसके आधार पर डॉक्टर DP अग्रवाल है, उसने सिंधु सभ्यता का जो मेच्योर पीरियड है वो 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। आगे देखो आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर। 135 देखो, सही कथन चुने। सिंधु सभ्यता में पुरोहित राजा थे, सिंधु सभ्यता में वंशानुगत राजा थे, सिंधु सभ्यता में राजा का चुनाव होता था, और सिंधु सभ्यता में राजा नहीं होता था। तो सिंधु सभ्यता में राजा होने के अपन को कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो आंसर 4 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्वान सिंधु सभ्यता को गुलामों पर आधारित सभ्यता मानता है? तो गुलामों पर आधारित जो सभ्यता है वो वाल्टर रूबेन है, वो मानता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो, सिंधु सभ्यता की राजधानी से संबंध कौन सा कथन सही है? तो यहाँ की राजधानी सिर्फ हड़प्पा थी, यहाँ की राजधानी सिर्फ मोहनजोदड़ो थी, यहाँ की राजधानी सिर्फ चनूदड़ो थी, और यहाँ की राजधानी एक जगह पर नहीं थी। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी राजधानी कोई एक जगह पर नहीं थी। अगला देखो 138, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर आधारित हुआ? तो सिंधु सभ्यता का निर्माण है वो बिल्कुल जैसे अपना जयपुर बसा हुआ है ना, एकदम समकोण के ऊपर चौराहे काटते हैं, तो ये जाली के आकार में या ग्रिड पद्धति के अनुसार इसका बसावट हुई है, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा 138 के अंदर। 139 में देखो, सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण में किस सामग्री का अधिकतर व्यवहार होता था? तो सिंधु सभ्यता है उसकी जो निर्माण है वो भट्टे में पकाई गई ईंटों हैं उनसे होता था, और उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 हुआ करता था। तो आंसर 139 में 2 आ गया। क्या आ गया? 2। 40वां क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के निर्माताओं का भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, जबकि बाहर के जो देश हैं उनके साथ तो व्यापारिक संबंध था। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं ने देवी देवताओं की पूजा नहीं की थी,
तो सिंधु सभ्यता के जो उन्होंने पूजा की थी, सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे, तो ये बिल्कुल सही है। और सिंधु घाटी के लोग रुई से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया तो वो परिचित थे, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके 20 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू। ओके।